प्रार्थनाएँ करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जो यीशु मसीह ने बताए हैं और वो हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। यदि आज हम उन सिद्धांतों को, उन नियमों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थना को उत्तर वास्तव में हमें कभी नहीं मिलने वाला। हो सकता है परमेश्वर मेहरबान हो तो आपको बिना प्रार्थना के भी दे दे, लेकिन जब कुछ चीज़ों के लिए स्पेशल आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको उन नियमों को अपनाना ही पड़ेगा। और हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जय मसीह की। हमारी प्रार्थनाएँ क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हम कई बार प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिल पा रहे। क्या कारण है? किस वजह से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं? तो ये बात वास्तव में हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस प्रकार की घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं कि हमारी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जा रही और हम डेली प्रार्थना करते हैं, डेली परमेश्वर से बात करते हैं, डेली हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। कुछ तो कारण होगा, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में आज हम इस बात को जानेंगे कि हमारी प्रार्थनाएँ ना सुना जाने का कारण क्या है? परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे पा रहे? क्यों परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे पा रहे? इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा। प्रार्थना करने का एक तरीका है और प्रार्थना जब हम करते हैं तो किस प्रकार से हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल परफेक्टली सिखा दूँगा। और यदि आप उस मेथड को, इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? अपने आप में ये विश्वास करना है सबसे पहली बात कि मेरी प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी। यदि आप इस बात पे विश्वास नहीं करते, तो मुश्किल है आपकी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए। तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कई बातों को कि जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलेगा और तुम उन प्रार्थना को उत्तर पाकर अपनी ज़िंदगी में आशीषित होने पाओगे। तो हम अपनी प्रार्थनाओं में, जब हम प्रार्थना करते हैं, और एक प्रार्थना की एक सिद्धांत और दिया गया है बाइबल के अंदर, अपने कमरे में जा, अपनी कोठरी में जा और अपने दरवाजे को बंद कर और प्रार्थना कर। ये भी एक तरीका है, ये भी हमें करना है, लेकिन इस तरीके से भी हमारी प्रार्थना सुनने वाली नहीं है, जब तक हम उस बात को ना जान लें कि हमारी प्रार्थना सुने जाने का सिद्धांत क्या है। हम प्रार्थना किस तरीके से कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। और क्यों हमारी प्रार्थनाएँ सुनी जानी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको आज कुछ ऐसी जो बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि कोठरी में जा, इस बात को हर एक व्यक्ति जानता है, बच्चे-बच्चे इस बात को आपको बाइबल से बता देगा। लेकिन फिर भी आप और मैं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें समय से और सही समय पर नहीं मिल पाता। हम प्रार्थना करते हैं, आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाता। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। एक स्त्री थी और वो डेली प्रार्थना करती, चर्च में जाती, और एक दिन क्या हुआ, उसके घर के दरवाजे के सामने एक पेड़ लगा हुआ था। और जब पेड़ लगा हुआ था तो वो बोली, मुझे इस पेड़ से आने-जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो मैं अब क्या करूँगी कि मैं अब इस पेड़ के लिए प्रार्थना करूँगी कि ये पेड़ यीशु के नाम से उखड़ जाए और समुद्र में जा गिरे, ये पेड़ उखड़ जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। और वो रात को इस प्रार्थना को किया और प्रार्थना करने के बाद सो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, सुबह जब वो उठी और उसने देखा, बाहर गई और उस पेड़ को वहीं पर लगा हुआ पाया, वो पेड़ नहीं उखड़ा। तो वो स्त्री क्या बोलती है पता है उसके शब्दों में क्या थे? आज बाद में वो बोलती है कि मुझे तो मालूम था ये पेड़ नहीं उखड़ेगा। सोच कर देखिए, उस स्त्री ने क्या अंगीकार किया, क्या अपने शब्दों में बोला कि मुझे तो मालूम था ये पेड़ नहीं उखड़ेगा। अब सोच कर देखिए, जब उस स्त्री ने ये बातें बोली, तो क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाएँगी क्या? उसके प्रार्थना के अंदर विश्वास नहीं था। तो पहली चीज़, हमारी प्रार्थना के अंदर कितना विश्वास है, हम कितना अपने आप में इस बात को कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तभी जब पहला नंबर चीज़ आपकी प्रार्थना में विश्वास होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको कभी नहीं मिल सकता। और प्रार्थनाएँ करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जो यीशु मसीह ने बताए हैं और वो हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। यदि आज हम उन सिद्धांतों को, उन नियमों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थना को उत्तर वास्तव में हमें कभी नहीं मिलने वाला। हो सकता है परमेश्वर मेहरबान हो तो आपको बिना प्रार्थना के भी दे दे, लेकिन जब कुछ चीज़ों के लिए स्पेशल आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको उन नियमों को अपनाना ही पड़ेगा। और सबसे पहला नियम,
आपका मन कैसे काम करता है, आपको इस बात को पता होना चाहिए। दूसरा नियम, आपका शरीर किस प्रकार से काम करता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तीसरा नियम, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से काम करता है, आपको इस बात को पता होना चाहिए। और परमेश्वर कैसे काम करता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो वास्तव में बेहद ज़रूरी हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं और क्या कहते हैं कि जब तुम चिंता करते हो तो चिंता मत करो। जैसे चेले क्या कर रहे थे, खाने पीने के विषय में चिंता कर रहे थे और यीशु मसीह के सामने आए और यीशु मसीह उनको बताते हैं, तुम कपड़ों के लिए चिंता ना करना, तुम अपने खाने पीने के लिए चिंता मत करना, क्योंकि ऐसा करने से ना तो तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, परंतु क्या करो, जंगली पौधों को देखो, पक्षियों को देखो और जानवरों को देखो, तुम्हारा पिता उन्हें अच्छे से खिलाता है जबकि वो मेहनत नहीं करते, और तुम्हारा पिता उनको अच्छे से सजाता है फूलों को, जबकि उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है। तो बताइए, अब वास्तव में क्या फूलों की अपनी कोई भूमिका है जो अपने आप को सजाते हों? नहीं। तो हमें इस प्रकृति के सिद्धांत को समझना होगा। यीशु मसीह उस सिद्धांत को समझाना चाहते थे, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, ये सब कुछ अपने आप होता है, हमें इन चीज़ों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपके लिए इंतज़ाम करके भेजा है। उदाहरण के लिए आप एडम को देखिए। एडम जो था, एडम मतलब आदम। आदम जो था, आदम ने क्या किया? आदम अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर ने उसे भेजा, लेकिन उससे पृथ्वी पर बनाने से पहले, भेजने से पहले परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें बना दी। सही बात है कि नहीं? बस एक चीज़ उसको मिली, जो करना है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, और आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल गिवन अनटू यू। जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, उस सिद्धांत को जो हम समझ रहे हैं, प्रकृति का नियम, परमेश्वर का नियम क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको दे चुका है। क्योंकि वचन भी इस प्रकार से कहता है, जिन बातों के लिए आपको प्रार्थना कर रहे हो वो आपको दिया जा चुका है। विश्वास करो, तुम्हें मिल चुका है। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होता कि हमें मिला है या नहीं मिला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना विश्वास के ही प्रार्थना करते हैं। बस प्रार्थना किया, चले, और फिर गए, एक दूसरे दिन प्रार्थना किया, चले, फिर गए, तीसरे दिन प्रार्थना किया, चले, और इसी प्रकार से जीवन भर कई बार चलता रहता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। कुछ कारण हो सकते हैं इन बातों के, लेकिन हमेशा हमें इन बातों को गहराई से सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्यों परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो सारी चीज़ें पहले से ही बना के भेज दी। आपके लिए भी परमेश्वर ने जो चीज़ आप प्रार्थना कर रहे हैं पहले से ही दे दिया है आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन कामों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने उनको पहले ही पूरा कर दिया है। यदि नहीं किया तो आप उन बातों को नहीं समझ पाएँगे। जो उन बातें आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो उन बातों को आप नहीं पा पाएँगे। तो आप पाना चाहते हैं, वास्तव में उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, और वो काम बहुत ही ज़रूरी है, विश्वास। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह ने सिखाया कि विश्वास करो, तुम्हें मिल चुका है। इस बात का क्या है, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला विश्वास कर, और अब्राहम ने विश्वास किया और 99 साल की उम्र में उसको बेटा दिया। देखिए, विश्वास इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द क्रिश्चियनिटी, इन द बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप देखेंगे जो मसीहत में है, आप जो विश्वास है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और अब्राहम ने वो विश्वास किया, और अब्राहम ने वो विश्वास करके 99 साल की उम्र में बेटा पाया। जबकि वो तो अब्राहम जो परमेश्वर से, वो ये भी कह सकता था कि मैं तो 99 साल का हो गया, मुझे बेटा कैसे होगा। देखें, वो जानता था परमेश्वर ने बोला है तो हो जाएगा। यीशु मसीह ने आपसे बोला है विश्वास करो, तुम्हें मिल चुका है, तो विश्वास कर लीजिए, आपको मिल चुका है। आपने प्रार्थना की, एक बार काम खत्म, अब उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये देखिए पूरा कैसे होता है, इसका एक नियम है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपने प्रार्थना किया, विश्वास कर लिया, मिल गया, अब आपको क्या करना होगा, अब उन चीज़ों को आपकी लाइफ में क्या करना होगा, जीना होगा। आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, अपने लाइफ में लेकर आएँगे कि आप उन चीज़ों को जी रहे हैं। मान लीजिए आप बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बाइक दे दी है। आप थोड़ा-सा यूँ करके, थोड़ा-सा यूँ करके अपनी बाइक को चला कर देखिए। यदि आपने कार के लिए प्रार्थना की है, तो क्या करेंगे, थोड़ा-सा बैठ के देखिए, एक पैर यूँ रखा और स्टीयरिंग हाथ में लगा हुआ है, यूँ करके प्रार्थना करिए। एन्जॉय करिए, आपको कार मिल चुकी है। और जब आप ऐसा करेंगे, रियली यू विल गेट दैट ऑल थिंग व्हिच यू हैव प्रेड। उन सारी चीज़ों को आप पा लेंगे जो आपने प्रार्थनाएँ की हैं। सबसे पहले अपने विश्वास में उसको पा लीजिए। देखिए, विश्वास में पाना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में चीज़ों को पाना इतना ज़रूरी है, यदि आप उन चीज़ों को
अपने विश्वास में नहीं पा पाएँगे, तो आप उन चीज़ों को रियलिटी में भी नहीं पा पाएँगे। देखिए, बड़े-बड़े फिलॉसफर, बड़े-बड़े लेखक वो बाइबल को पढ़ चुके हैं और बाइबल के सिद्धांतों को समझकर अपनी ज़िंदगी में लागू किया और आज दुनिया के टॉप लेवल पर जा चुके हैं। तो मैं और आप जो डेली बाइबल को पढ़ते हैं, हम डेली बाइबल को पढ़ते हैं और समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? इसका एक कारण है, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। यीशु मसीह कहते हैं, तुमने प्रार्थना की, तुम्हें मिल चुका है, अब उसको एन्जॉय करो। एन्जॉय करोगे, दैट विल बी गिवन अनटू यू। यीशु मसीह ने कहा, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, एवरीथिंग विल बी गिवन अनटू यू। उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी। लेकिन कब मिलेंगी? यू हैव टू फेथ इन दैट। तुमको उसमें क्या करना होगा? भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा। लेकिन विश्वास ऐसे नहीं बनता। विश्वास साधारण नहीं है। चीज़ों में विश्वास बना के रखना पड़ता है। चीज़ों को समझने के लिए विश्वास बना के रखना पड़ता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल गया है, इस बात को विश्वास करना होगा। देखिए, परमेश्वर समय आने पर सब कुछ पूरा कर देगा। वचन कहता है, हर बात के लिए एक समय है। मृत्यु का समय है, जीवन का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, सोने का समय है, जागने का भी समय है। आप देख रहे हैं, सोने का समय, जागने का समय भी होता है। आप जानते होंगे इस बात। बहुत सारे लोग रात को जागते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रात जागने की सोने के लिए ही होती है, नहीं। रात सोने के लिए ही होती है। वो उनके कुछ काम रहते होंगे, इस वजह से वो जागते रहते होंगे। लेकिन आप देखेंगे, चौकीदार रात को जागते हैं, लेकिन दिन में सोना पड़ता है। दिन में अच्छी नींद नहीं आती। वो उनसे पूछिए जो रात को जागकर दिन में सोते हैं। इसीलिए जो नियम परमेश्वर ने ठहराया है, वो उसी समय मिलेगा। यदि आपने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की है, तो आपको वो समय से ही मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक विश्वास अपने अपने अंदर जगाना होगा कि आपको मिल चुका है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात, विश्वास, उस पे ट्रस्ट करना होगा और उसको जीना होगा। उस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू करना होगा। हाँ, येस आई गॉट इट, मैं इसको पा चुका हूँ। फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो बात आती है, वो है माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू कर चुके हैं। ये जो वचन है, इसको हम क्या कर चुके हैं? अब लागू कर चुके हैं। और जब आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू कर चुके हैं, तो वास्तव में आपके जीवन में वो बातें पूरी होती नज़र आएँगी, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर से माँग रहे हैं। देखिए, परमेश्वर तो देना चाहता है, हम उसको लेना नहीं चाहते। परमेश्वर ने वो चीज़ें आपके लिए रख छोड़ी हैं। अब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कुछ ऐसे सिद्धांत बताऊँगा, जो वास्तव में आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और बाइबल में एक वचन है, जो आपको इस प्रकार से बताता है कि अपने मन की क्या कर? अधिक रक्षा कर, उसकी अधिक देखभाल कर, क्योंकि उसमें कैसा रोग लगा है? असाध्य रोग लगा है। ये वचन साधारण वचन नहीं है मेरे भाइयों। इसी के ऊपर सारे सिद्धांत काम करते हैं। इसी वचन के ऊपर आपके जीवन का सिद्धांत टिका हुआ है, आपका जीवन टिका हुआ है। जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, इस वचन के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। तो परमेश्वर साधारण चीज़ें नहीं करता, वो पहले से ही बता रखता है। उसके भेद को समझने की ज़रूरत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ उन भेदों को खोलने वाला हूँ, जो एक मनुष्य की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ सकते हैं, रिवाइवल लेकर आ सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में उनको बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। तो चैनल में क्या करिए? लाइक करिए और शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर क्या करना? नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में बने रहिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे क्या हो, तो आपके और हमें उसमें अच्छा लगे, कि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, हमेशा बस अपनी प्रार्थनाओं में ये विश्वास करिए कि प्रभु ने आपके लिए दे दिया है, और यदि आप ऐसा करते हैं, एवरीथिंग विल बी गिवन अनटू यू। सब कुछ तुम्हें दिया जा चुका होगा। लेकिन कब? आपकी प्रार्थनाओं में आपको विश्वास होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में यदि हमें विश्वास नहीं है, आज प्रार्थना की और सुबह उठे तो हम बोले, अरे ये तो होना ही था, हमें मिलना ही नहीं था। लेकिन इस प्रकार के जब शब्द आप बोलेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, यदि आपने प्रार्थना करने के बाद कभी ऐसा शब्द बोल दिया, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई, अब उनका उत्तर नहीं आएगा। अब उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आने वाला जो आपने की हैं। इसीलिए क्या करना है? विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर पे अपने भरोसे को कायम रखे, उन प्रार्थनाओं पे विश्वास करना है। एंड इट विल बी डन फॉर यू। ये तुम्हारे लिए किया जा चुका होगा परमेश्वर की ओर से। तो क्या करिए? सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हाउ दिस वीडियो फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बने रहिए इसी प्रकार से चैनल में और बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू वंस अगेन।